ग्वालियर जिले में वैक्सीन का विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। दूसरे चरण में 40,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष अभियान के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज वो लगेगी और टीकाकरण के केंद्र 184 और 22 मोबाइल टीम बनाई गई है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने लिया। आप भी देखिए रिपोर्ट। में महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और महा वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण का आज पहला दिन है। ग्वालियर में पहले चरण में लगभग 50,000 का डोज प्रशासन ने रखा था, लेकिन उसमें 90,000 के लगभग लोगों ने वैक्सीनेशन योगदान महाअभियान में अपना योगदान दिया था। साफ तौर पर ये वो तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है और आज दूसरे चरण में लगभग 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार लोग बैठने का भी यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से महाअभियान के दूसरे चरण में यहाँ पर प्रशासन ने 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है और ग्वालियर जिले में अलग अलग ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर लगभग 150 के लगभग बनाए गए हैं और वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और वैक्सीनेशन महाअभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रखी है कि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। पहले उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपको मैंने भीड़ बताई कि वहाँ से लोगों को भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की वो प्रक्रिया हो रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की रखी है। जिस तरह से ग्वालियर शहर में लगातार गर्मी पड़ रही है, उसको लेकर यहाँ पर कूलर की विशेष तौर पर व्यवस्था कर रखी है कि लोगों को किसी तरह की यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन साफ तौर पर ये वो तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर लोगों को तमाम बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। लोगों को, प्रशासन को जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि महाअभियान में लोगों को जन जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं समाज सेवियों को आगे किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर में गहोई समाज के द्वारा ये पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं और आज वैक्सीन में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रशासन ने ऐसा लगभग 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है और यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चेतन से आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल लगातार लू की चपेट में बना हुआ है। यहाँ पर पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देखिए हमारे सहयोगी चेतन सेठ की इसी पर खास रिपोर्ट। मानसून सीजन में ग्वालियर चंबल संभाग 9 साल के बाद लू की चपेट में है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं को बताया जा रहा है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि मंगलवार को ग्वालियर का टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया था और ऐसा ही बुधवार को 43.7 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रहा। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 31.3 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को लगातार लू का सामना करना पड़ रहा है और लगातार धूप, कहीं चिलचिलाती धूप उन्हें देखने को मिल रही है। लोगों की आवाजाही पहले से ज़रूर कम हो गई क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है और ऐसे में अब गर्मी की मार तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसानदायक हो सकती है। इस तरह से देखा कि अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं घर से बाहर कम निकल रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो या तो मुंह पर तौलिया या गमछा बांधकर अब घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अब लू का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3 दिनों तक ग्वालियर वासियों को ऐसे ही गर्मी का सामना करना पड़ेगा और आने वाले 24 घंटे तक कहीं ना कहीं ऐसे ही लू का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं। राजस्थान में कोई सिस्टम सक्रिय ना होने के कारण गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं अंचल वासियों को लू का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 3 दिन तक अभी कोई भी मौसम बदलने के आसार नहीं हैं और आने वाले 3 दिनों तक ग्वालियर वासियों को ऐसे ही गर्मी का सामना करना पड़ेगा। चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर।